आने वाले नवरात्रे करें नवान्न मंत्र का ध्यान। देखिए, मंत्रों का जाप करना तो जरूर सुना होगा आपने। ओम नमः शिवाय का, ओम नम दुर्गाय नमः का, या फिर नवार्ण मंत्र का, ओम क्रीम कालिकाय नमः का, या फिर कई सारे मंत्रों का। लेकिन ध्यान किस प्रकार किया जाता है आपको पता है? जाप का जितना फल होता है उसी प्रकार ध्यान करने का भी बहुत अलग महत्व होता है। अब ध्यान किस प्रकार किया जाए माँ की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ट्रस्ट मी। आप ट्राई करिए, एनर्जी को एक्सप्लोर कीजिए एंड आपकी कुंडलिनी की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा फील होगी। जब आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे ना, और अगर साथ साथ भी ट्राई करेंगे तो उसी वक्त एनर्जी को आप महसूस कर पाएंगे और जान पाएंगे कि ध्यान में कितनी ऊर्जा होती है। काफी लोगों को ध्यान करना भी नहीं आता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा ध्यान सीखने का। इस वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि मंत्रों का ध्यान करना मंत्र को बहुत जल्दी जागृत और सिद्ध करता है। हालांकि हमारा उद्देश्य भगवान से जुड़ना ज्यादा है, मंत्रों को सिद्ध करना नहीं। लेकिन मंत्र सिद्ध बिना किए भगवान तक पहुंचेंगे कैसे? तो दोनों चीजें ही काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आ जाइए शुरू करते हैं। जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र एंड हम सबके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको आज नवार्ण मंत्र का देने वाला हूं। इस पूरी वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं ना, जो चल रही है, जो आप सुन रहे हैं, ये बहुत डिटेल में नॉलेज देगी आज आपको नवार्ण मंत्र के ध्यान के बारे में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको गाइड करने की। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो मैं पहले ही बता दूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए। करना क्या है आपको? आसन पे आप आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों को इस प्रकार अलग अलग रखिएगा, अपने ही पैरों पर रख लीजिए खोलकर अपने हाथों को, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चश्मा लगाया हुआ है तो चश्मा उतार के हमेशा ध्यान करा करें, ठीक है? आप चाहें तो कंफर्टेबल बैठे। आप पीछे बैक में प्रॉब्लम है तो आप टेक लगा के बैठ सकते हैं, दीवार से सहारा लेकर बैठ जाइए, पीछे पिल्लो रख के बैठ जाइए, कुछ भी गद्दी जैसी चीज जो मुलायम सी हो, सॉफ्ट हो, रख के बैठिए। फ्लोर पे भी कुछ मुलायम सा रख के बैठना है, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्टेबल नहीं हो तो ध्यान नहीं लगेगा। आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, पैर में कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी समस्या है, जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ जाइए। चेयर पर भी आसन बिछाइए, अपने हिप्स के नीचे और अपने पैरों के नीचे भी आसन रखिए। जमीन से डायरेक्ट कांटेक्ट आपका नहीं होना चाहिए। ग्रस्त बेड पर, यानी कि फैमिली बेड पर, जो हस्बैंड वाइफ का बेड होता है, उस पर कभी भी ध्यान या जाप नहीं किया जाता है। तो आप अगर कोई सिंगल बेड है, किसी बच्चे का बेड है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बेड है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सोफा, काउच, चेयर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बस जमीन पर आराम से कुछ बिछाएं और बाकी आप टेक लगा सकते हैं आराम से। बैक को रेस्ट दीजिए, बैठ जाइए आराम से। हाथों को इस प्रकार अलग कीजिए। मैं भी आपके सामने करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, करना क्या है, हाथों को आपस में जोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो हाथ अलग रखने हैं आपको, इस प्रकार नीचे रख लीजिएगा अपने पैरों पर, पैर फोल्ड करके बैठिए। सबसे पहले आपको आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके ना आपको इमेजिन करना है कि आपके मुख के सामने ही मंत्र स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। इसी मुख के सामने आप मंत्र को स्वर्ण अक्षरों में, यानी कि सुनहरे रंग में, गोल्ड में लिखा हुआ देखेंगे, गोल्डन कलर में। उस मंत्र में बहुत ज्यादा चमक है, बहुत ऊर्जा है, इस प्रकार का आपको वो दिख रहा है। जब आप उस मंत्र को देखेंगे उस वक्त आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं। तो आपके मन में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे चला सकते हैं। इस प्रकार मन मन में उस मंत्र को दोहराते हुए मंत्र को देखिए। अब आपको करना क्या है? आपको उस मंत्र से ऊर्जा लेनी है। आप इमेजिन करेंगे कि उस मंत्र के अंदर से ऊर्जा आ रही है और वो ऊर्जा इकट्ठी होकर एक तार का रूप, यानी एक ही जगह जुड़कर आपके पास आ रही है। और आपके थर्ड आई पर, यानी कि दोनों आंखों के बीच में जो आपको दिख रही है, नाक के आपके ऊपर जहां बिंदी लगाते हैं, जहां मैंने तिलक लगाया है, यहां पर प्रवेश कर रही है। और एक बात मैं बता दूं, इस प्रोसेस को करने से पहले आपको एक और चीज करनी होगी। करना क्या है? आपको एक कटोरी लेनी है, उस कटोरी में आपको साफ जल भर लेना है। अब आपको इन पांचों उंगलियों से एक एक करके यहां पर तिलक करना है। शुरुआत में आप इस उंगली को लेंगे, डिप करेंगे पानी में, यहां लगाएंगे। दूसरी उंगली को लेंगे, डिप करेंगे, यहां लगाएंगे। तीसरी उंगली को लेंगे, डिप करेंगे, यहां लगाएंगे। चौथी उंगली को लेंगे, डिप करेंगे, यहां लगाएंगे। पांचवी उंगली को लेंगे, डिप करेंगे, यहां लगाएंगे। ऐसा भाव करते हुए कि आप पांचों तत्व को कनेक्ट कर रहे हैं। भूमि को, गगन को, वायु को, अग्नि को, नीर यानी कि जल को। ठीक है? तो भूमि यानी कि अर्थ एलिमेंट, ठीक है? गगन यानी कि स्पेस,
वायु यानी कि एयर एलिमेंट, अग्नि यानी कि फायर एलिमेंट, और नीर यानी कि वाटर एलिमेंट। पांचवें एलिमेंट को कनेक्ट करने के बाद ही इस प्रोसेस को शुरू करें। और हाँ, पांचवें एलिमेंट को कनेक्ट करने के बाद लाल रंग का या पीले रंग का रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन या पीला चंदन आप तिलक कर सकते हैं। ठीक है, आराम से किसी भी उंगली से कर लीजिए, इस उंगली से कर लीजिए, तिलक करके इस प्रकार अंगूठे को टच कर दीजिए। अब आपका तिलक कंप्लीट हो गया है, इनिशिएट कर दिया आपने पांचों तत्वों को। आराम से बैठिए और वो स्वर्ण वाला ध्यान पर अब दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं। अब करना क्या है आपको, जो आप इमेजिन कर रहे थे उस इमेजिनेशन से आपको स्तोत्र बनाना है। एक इस ऊर्जा आ रही है, तार में बदल रही है और वो तार की ऊर्जा कनेक्ट कर रही है आपके माथे से। गोल्डन कलर का ये आप उस ऊर्जा को इमेजिन करें। जब आप उस ऊर्जा को इमेजिन करेंगे, जिस प्रकार जैसे आपने इमेजिन किया वैसे आपकी बॉडी आगे पीछे होना, किसी किसी की बॉडी गोल गोल घूमना, या किसी किसी को आज्ञा चक्र पे खिंचाव, या अजीब सी ऊर्जाएं या अजीब से अनुभव आपको हो सकते हैं जो कि पॉजिटिव होंगे। अब इसको आपको 2-3 मिनट तक एब्जॉर्ब करते रहना है। जब आप ये करेंगे तो कई तरीके की विजुअल्स आपको दिखाई देंगे। आपको माता रानी दिख सकती है, आपको आंख दिख सकती है, आपको अस्त्र शस्त्र दिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का एलिमेंट दिख सकता है। सपोज आपको हवा दिख गई, पानी दिख गया, अग्नि जलती हुई दिख गई। जो एलिमेंट आपको दिखे आप नोटिस करिएगा कि वही एलिमेंट ना आपसे ज्यादा कनेक्ट करता है, उस एलिमेंट के मंत्र आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार जब आप ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे जाप के बाद, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आपकी कुंडली बहुत तीव्रता से जागृत होती है, दिव्य दृष्टि जल्दी खुलती है। जो आपकी परतें होती है दिव्य दृष्टि की 5 लेयर्स होती है, वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है, इनिशिएट होती है, एंड दृष्टि से विजुअल्स आपको बहुत जल्दी आती है। इस प्रकार का ध्यान आमतौर पर मैंने अपनी मेडिटेशन क्लासेस में सिखाया है, बट मैंने सोचा क्योंकि सब लोग मेडिटेशन क्लासेस में तो नहीं जुड़ पाते हैं, हालांकि ऑनलाइन होती है, घर बैठे आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट फिर भी बहुत लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ी नॉलेज दी जाए ताकि वो इस नवरात्रे एंजॉय कर सके, इस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर कर सके एंड महसूस कर सके। बाकी अगर आप मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हो, नंबर दिया गया है, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्कैनिंग के लिए भी फोटो से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन है, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। कब कब करनी है बताओ? अगर आप 10 बजे से 12 बजे के बीच में रात को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करिए, शांति होती है, ब्रह्म मुहूर्त में आप इसका ध्यान कर सकते हैं। मेक श्योर आपको कोई बुलाए ना। ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक आप इसका ध्यान कर सकते हैं। शुरुआत में 10-5 मिनट ही कर पाएंगे, 10 मिनट तक एटलीस्ट ट्राई करो रोज। अगर आप 20 मिनट कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छा जा रहे हो। ऑल द बेस्ट, गुड टू गो। एंड आप ना ये ध्यान करते वक्त म्यूजिक लगा सकते हो। म्यूजिक लगाने से क्या होगा, जो 100 जगहों पर दिमाग भटक रहा है, ये करना है वो करना है, वो सब हटके म्यूजिक पे आ जाएगा। एक्सप्लोर करो इसको, गहराई से जानो, ठीक है। एंड इस ध्यान की प्रैक्टिस जरूर करना, ये आपको बहुत बहुत गहरे अनुभव देगा और मां से जोड़ेगा। आई होप कि ये टॉपिक पर वीडियो क्लियर हुई होगी, बिकॉज इस टॉपिक पर पूरे यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं है, बट मैंने सोचा ऐसा कुछ नया आपको बताया जाए जिसकी आप प्रैक्टिस कर सके एंड आपको बहुत बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। बाकी आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नंबर स्क्रीन पर है। जय माता दी।